दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब जो मैं ये प्रश्न बताऊंगी ये आपके आने वाले MPPSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगी हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महालेखाकार कार्यालय की स्थापना कब हुई थी। महालेखाकार कार्यालय की स्थापना हुई थी 1858 में। केग का पूरा नाम क्या है। तो कैग का पूरा नाम है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रथम कौन थे। जो भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे वे थे सर एडवर्ड ड्रमंड। किस अधिनियम के तहत कैग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कैग को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया था। प्रांतों में लेखा परीक्षक के लिए प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया। तो प्रांतों में लेखा परीक्षक के लिए प्रावधान किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो लेखा बोर्ड की स्थापना की गई थी 1968 में। कैग को लेखांकन के कार्य से कब व किस अधिनियम के तहत मुक्त किया गया था। तो कैग को लेखांकन के कार्य से कैग को लेखांकन के कार्य से कब व लेखांकन के तहत किस अधिनियम के तहत मुक्त किया गया था। तो ये 1976 कैग अधिनियम 1971 में संशोधन के तहत इसे मुक्त किया गया था। इसके बाद है कैग का मुख्यालय कहाँ है। तो कैग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। संविधान के किस भाग में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। तो संविधान के भाग 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है। कैग का मुख्य कार्य क्या है। कैग का मुख्य कार्य है संघ व राज्यों के लोक वित्त का लेखा जोखा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैग के प्रथम प्रमुख कौन थे। तो कैग के प्रथम प्रमुख थे एडवर्ड ड्रमंड। कैग के प्रथम प्रमुख कौन बनाए गए थे, एडवर्ड ड्रमंड। कैग के प्रथम भारतीय प्रमुख कौन थे। तो कैग के प्रथम भारतीय प्रमुख थे वी नरहरि राव। वी नरहरि राव को कैग का प्रथम भारतीय प्रमुख, प्रथम कैग भारतीय कैग बने थे ये वी नरहरि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग के वर्तमान प्रमुख कौन है। अब कैग के वर्तमान प्रमुख कौन है। तो वे हैं अभी गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के वर्तमान प्रमुख हैं। कैग की स्थापना से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कैग की स्थापना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 148 में दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है शपथ, राष्ट्रपति द्वारा। त्यागपत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग के कार्य और शक्तियाँ किसके द्वारा तय किए जाते हैं। तो कैग के जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं वे संसद द्वारा तय किए जाते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के खातों का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संघ और राज्यों के खातों का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 150 में दिया गया है संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग द्वारा शुद्ध आय की गणना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो कैग द्वारा शुद्ध आय की गणना मैंने बताया था कि शुद्ध आय की गणना का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 279 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो कैग और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची की धारा 6 में दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची की धारा 6 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग भारत सरकार का लेखा परीक्षण संकलन अनुरक्षण करता है। नहीं, कैग भारत सरकार का सिर्फ और सिर्फ क्या करता है,
लेखांकन ही करता है। संकलन और अनुरक्षण ये राज्यों का करता है ना, भारत सरकार का नहीं करता है। इससे मुक्त कर दिया गया है। तो क्या भारत सरकार का लेखा परीक्षण, संकलन ये तीनों करता है? तो नहीं, है ना। मध्य प्रदेश में लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी 1968 में। कब की गई थी मध्य प्रदेश में? 1968 में लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय की स्थापना मई 1985 में की गई थी। महालेखाकार कार्यालय की स्थापना मई 1985 में और लेखा परीक्षा बोर्ड की 1968 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय का मुख्यालय है ग्वालियर में। कहाँ पर है? ग्वालियर में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय ग्वालियर में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय जो होगा वो होगा भोपाल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो प्रांतों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 149 में। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 149 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया? लोक लेखा समिति जो कि इस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है, तो इसका गठन कब किया गया था? लोक लेखा समिति का गठन किया गया था 1921 में। लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या क्या है? तो लोक लेखा समिति की टोटल सदस्य संख्या है 22, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य इसमें शामिल होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वे हैं अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ? तो प्राक्कलन समिति का गठन हुआ 1950 में। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे हैं गिरीश बापट। कौन है? गिरीश बापट अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो कि 1 साल के लिए ही बनाए जाते हैं, चाहे वे लोक लेखा समिति के लिए हो, चाहे वे प्राक्कलन समिति के लिए हो, चाहे वे लोक उपक्रम समिति के लिए हो। तीनों समितियों के सदस्य ओनली 1 वर्ष के लिए ही बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या कितनी है? तो प्राक्कलन समिति की जो सदस्य संख्या है वह है 30, जो कि लोकसभा के सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं। बाकी जो लोक लेखा समिति है उसकी सदस्य संख्या कुल है 22, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। और जो लोक उपक्रम समिति है उसकी भी कुल सदस्य संख्या है 22, उसमें भी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। बाकी जो प्राक्कलन समिति है इसमें 30 सदस्य लोकसभा से ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया? तो लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया था 1964 में। लोक उपक्रम समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोक उपक्रम समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे हैं संतोष कुमार गंगवार। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रम समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये जो तीनों समितियां हैं ना, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रम समिति, तो इन समितियों के जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं ना, वे लोकसभा स्पीकर द्वारा किए जाते हैं। चाहे कोई भी समिति हो, तीनों समिति के सदस्य जो होंगे वे लोकसभा स्पीकर द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। तो ये थे दोस्तों जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों इनको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।